बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबशर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। फैसलाबाद मेडिकल स्टूडेंट का केस है। इस हवाले से कुछ लेटेस्ट मालूमात हमारे तक पहुंच रही हैं और खौफनाक और तशवीशनाक सूरत हाल है इस केस के हवाले से। वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। आपको याद होगा कि खतीजा के साथ बदतरीन उसके साथ जुल्म किया गया था, उसकी बाल काट दिए गए थे, उससे जूते चटवाए गए थे। ये वही केस है जिसकी आपको फेसबुक के ऊपर देख लें, व्हाट्सएप के ऊपर देख लें, यूट्यूब के ऊपर आप देख लें, कहीं पे भी बाज़ गश्त सुनाई नहीं दे रही। वजह क्या है? वजह यही है कि जो दानिश है उसने सबको चुप करवाने की कोशिश की है। मीडिया तक के ऊपर जो है इसकी कोई किसी किस्म की खबर नहीं आ रही। इस केस की सारी जो डिटेल है वो आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। नए आने वाले दोस्त जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस इशू के ऊपर जो भी मज़ीद वीडियो बने उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नाज़रीन, वकला की जानिब से एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को केस ना सुनने की दरख्वास्त दी गई है। अब केस ना सुनने की दरख्वास्त क्यों दी गई है? डिले करने के लिए। जैसे इसके अंदर डिले आएगा और जो मीडिया है वो दूसरे काम के अंदर मसरूफ़ हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि अभी सैलाब चल रहा है, उसकी तरफ मीडिया का ज़्यादा रुझान है और ये तो मीडिया सैलाब से पहले ही इस केस को मीडिया से आउट कर दिया गया था। रिपोर्टर से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि भाई जो हमारा बीपर वो लेते ही नहीं है मीडिया वाले, तो हम कैसे इस केस को रिपोर्ट करें। पीछे से आपको पता है कि पैसा चल रहा है। शेख दानिश कोई एक इतना बड़ा बिजनेसमैन है फैसलाबाद का और अब जो है उसका ये केस है। तो दूसरी तरफ जो है दूसरी जो पार्टी है, जो मुद्दई पार्टी है, वो इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर टू शेख दानिश। अब जो है वो जो ये केस है उसको ये कहा गया है कि ये आप नहीं सुन सकते, जिस पर अदालती फ़ैसला जो है वो सुना दिया गया है। और जो इसमें जज थे, मैं आपको बता दूं, केस ना सुनने का इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें ये पॉइंट ऐड किया गया है क्योंकि इसके अंदर जो है वो ज़्यादती की दिफ़ात शामिल की गई हैं। 375 की जो ज़्यादती की दिफ़ात है वो क्योंकि इसके अंदर शामिल हैं। FIR के अंदर मौजूद है कि लड़की ने, खतीजा ने, ये वाज़े तौर पे वहाँ पे लिखवाया था कि मेरे साथ इन्होंने जिनसी तौर पर ज़्यादती की है। तो क्योंकि ये जो इसके अंदर FIR के अंदर ये चीज़ मौजूद है तो इस वजह से इस कोर्ट का जो है वो दायरा इख्तियार नहीं है, ये केस को नहीं सुन सकती। इस केस को स्पेशल अदालत जो है वो सुन सकती है। ये एतराज़ जो है वकला की जानिब से उठाया गया था, जिसके बाद जो है एडिशनल एंड सेशन जज हैदर अली आरफ साहब जो हैं इस केस को जो सुन रहे थे, उन्होंने वापस जो है सेशन जज को ये केस भिजवा दिया है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे केस जो है लटक तक जा रहा है और हमारे पास ये इतलात भी आ रही कि कोई डील करने की कोशिश भी इस वक्त की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि कोई सुलह का मामला जो है वो हो रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जैसे FIA के जो अंदर है वो केस गया हुआ है, वहाँ पे भी थोड़ा सा तजाद हमें नज़र आया कि वहाँ पे 8 डेट को जो है वो दरख्वास्त दी गई। उसके बाद उसमें लिखा गया कि 8 तारीख को जो है ये लोग हमारे घर आते हैं, हमारा सामान उठा के ले जाते हैं, फिर 9 तारीख को हमें कॉल करते हैं कि अपना सामान जो है वापस ले जाए। लेकिन जो FIA की तहकीकात है उसमें ये वाज़े तौर पे चीज़ सामने आ रही है कि 8 तारीख को भी जो खतीजा है वो उनके घर में मौजूद थी। मज़ीद जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि जो कहा जा रहा था कि 1 हफ़्ते के बाद जो ये FIR दर्ज करवाई है उसकी रीज़न ये थी कि उसके अंदर भी, उन 8 दिनों के अंदर भी जो शेख दानिश है वो इस लड़की के साथ कॉन्टेक्ट में रहता है, उससे बातचीत करता है कि ये मैंने सारा नहीं किया, ये माहम का किया धरा है। उसके साथ साथ माहम का भी फ़ैसला आना था, लेकिन उसकी भी अभी तक हमारे पास उस केस की भी डिटेल मौजूद नहीं है कि उस केस का क्या बना क्या नहीं। मैंने आपको बताया कि मीडिया इसको बहुत कम रिपोर्ट इस वक्त कर रहा है। कोई एक आध हमें वीडियो मिलती है जिसमें कोई इसकी डिटेल मौजूद होती है, अदरवाइज़ ब्लैक आउट जैसे होता है किस्म का कि पैसा जो है जैसे वो लगा दिया गया है और इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है या फिर सुलह सफाई से इसको जो है वो बंद करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस जो है इसके ऊपर, मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था कि बहुत अच्छा काम कर रही है और देखना अब ये है कि क्या रियासत जो है इस केस को टेकअप करती है, क्या इनको निशाने इबरत बनाती है शेख दानिश को या नहीं। और इसके साथ साथ 3 सितंबर तक जो अना की बेल थी वो एक्सेप्ट की थी अदालत ने। अब 3 सितंबर जो है परसों को इस केस का मज़ीद जो है इसके हवाले से जो डिटेल आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। दोबारा पेश होगी अना, क्या उसकी
ज़मानत है वो एक्सटेंड होती है या फिर उसको भी जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि जो FIR है उसके अंदर मौजूद है कि अना उस वक्त उस मौके पर मौजूद थी और उसने अपने जूते जो है खतीजा को कहा कि इसको चाटो। जी हाँ, ये बाकायदा तौर पर जो है FIR के अंदर मेंशन है कि उस वक्त अना मौजूद थी वहाँ पे खतीजा के मुताबिक। तो अब देखना है कि 3 सितंबर को क्या जो ज़मानत है, कबल गिरफ़्तारी ज़मानत है, वो रिजेक्ट होती है या एक्सेप्ट होती है। ये आने वाले दिनों में हमें 3 सितंबर को मालूम हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन बात जो है फिर मैं आपको वही करूँगा कि कहीं ना कहीं बैकडोर राब्ते जो हैं वो हो रहे हैं और इस केस को सुलह सफाई के ज़रिए हल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पंजाब हुकूमत से मैं दरख्वास्त करूँगा, IG पंजाब से दरख्वास्त करूँगा, DPO जो फैसलाबाद हैं उनसे स्पेशली मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि इस केस को एक टेस्ट केस के तौर पर लिया जाए और मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। जितने भी इसके सहूलतकार हैं उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। स्पेशली इस केस के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की गई है महम की जानिब से सहाफ़ियों के लिए, वो बड़ी बदतमीज़ाना लैंग्वेज थी और उसको जितना कंडेम्ड किया जाए वो कम है। जिस तरह की उसने बाज़ारी किस्म की वो लैंग्वेज इस्तेमाल करती है और नज़र भी आ रहा है साफ़ कि वो किस अयाश परस्त जो है वो ख़तून है, उसके ऊपर जो है लाजमी एक्शन होना चाहिए। इसके साथ साथ जो शेख दानिश है उसकी भी कानूनन जितनी सज़ा बनती है उसको मिलनी चाहिए। वरना मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि हर दूसरा बंदा जो है उठेगा, मारेगा इसी तरह से, और इसे पता है कि उसको शय मिलेगी कि मुझे तो मेरे पास पैसे वाला हूँ और मैं जो है बाहर आ जाऊँगा। फिर इसी तरह से निज़ाम जो है चलता रहेगा। पुलिस को चाहिए कि इस केस को जो है एक टेस्ट केस बनाए। फैसलाबाद की आवाम में मैं आपको बताऊं कि बहुत गम व गुस्सा है इस वक्त। मेरी सहाफ़ियों से वहाँ पे बातचीत हुई है, वो कहते हैं कि इस शख्स ने हमारे पूरे फैसलाबाद को बदनाम किया है। और आपने देखा भी होगा कि जब इसको अदालत के अंदर पेश किया गया तो थप्पड़ों की बरसात कर दी थी वहाँ के जो वकला थे, और वकला ने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया था इस शख्स का केस लेने से। तो नाजरीन सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर होती हुई नज़र आ रही है। इसके ऊपर कोई ख़ास रिपोर्टिंग करता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस मामले को हम दबने नहीं देंगे। मेरी इस चैनल से पूरी ये कोशिश होगी कि जैसे ही कोई नई लेटेस्ट ख़बर हमारे पास पहुँचे वो आपके साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अबाब इख्तियार तक पहुँचाने की कोशिश करें ताकि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके और जो इसके अंदर मुजरमान हैं उनको करार वाक़ई सज़ा दी जा सके। नाज़रीन इस हवाले से आपकी क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंचता रहे। अब तक के लिए इतना ही। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।